हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट फ्राइडे के दिन कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है और कल के क्या की लेवल से जो हमें ध्यान रखने हैं और कल का हमारा बेसिकली क्या व्यू है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। जो ग्लोबल मार्केट में जो उथक पटक चल रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो प्लीज जाके वहां पे ज्वाइन कीजिए ताकि अगर लाइव मार्केट में कुछ अगर अपडेट हो तो मैं आपको वहां पे अपडेट कर दूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा देखिए आज के लिए क्या डिस्कशन था कि मार्केट अगर आपका गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन के केस में आपको सेल ऑन राइज करना है, अगर मार्केट बाउंस करता है तो बाउंस पे आपको सेलिंग करना है। ये हमारा डिस्कशन था, ठीक है। डिस्कशन तो हमारा गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट तीनों केस का था, लेकिन गैप डाउन के केस में हमारा क्या डिस्कशन था कि जैसे ही गैप डाउन होता है हमें डायरेक्टली पुट बाय नहीं करना है, हमें थोड़ा यहाँ पे बाउंस चाहिए। बाउंस आने के बाद यही इसी लेवल के आसपास में कहीं जब आएगा ना मार्केट फिर से, तो यहाँ पे कुछ रिजेक्शन पैटर्न दिखाएगा तो हम प्ले करेंगे। लेकिन मॉर्निंग में मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दिया कि आज और कल 2 दिन आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, 2 दिन आपको अपना कैपिटल सेव करना है। आज के दिन हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ना अपसाइड का लेना है ना डाउन साइड का लेना है, क्योंकि अपसाइड का कोई सिनारियो नहीं था और डाउन साइड का यहाँ पे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं था। तो इसलिए मैंने साफ साफ मना किया कि आज के दिन मत प्ले करो। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका एक दिन का अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मार्केट आने वाले दिनों में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज देगा, लेकिन आपका कैपिटल बचना चाहिए, ठीक है। ये फालतू में एसएल एसएल नहीं खेलना है हमें। तो इसलिए आज का ये मोमेंटम हमने प्ले नहीं किया, क्योंकि हमारा बेसिकली हमें प्ले करना ही नहीं था आज के दिन अपसाइड का, हमें बस डाउन साइड का प्ले करना था और मार्केट यहाँ पे डाउन साइड दे नहीं रहा था और यहाँ से एग्रेसिव यहाँ पे बाउंस आया था। ये बाउंस नहीं बोल रहे थे, अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग दिख रही थी, तो यहाँ पे मार्केट सस्टेन करने लगा, इसलिए हमने डाउन साइड का भी नहीं प्ले किया, क्योंकि कोई सिनारियो बन ही नहीं रहा था वहां पे, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं था। तो यही था हमारा डिस्कशन आज का। और देखिए कल के दिन क्या डिस्कशन रहेगा, तो आपको देखिए आज मैंने लेवल बोला था 950 960, यहाँ पे मार्केट आपका हल्का फुल्का रेजिस्टेंस ले सकता है, लेकिन जो मेन आपका रेजिस्टेंस है वो आपका ये रहा 44,050 से लेकर 40 50 60, ये जो 20-25 पॉइंट की रेंज है, यहाँ पे आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस देगा बोला हुआ था। तो लगभग अपने लेवल के पास से ही यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है मार्केट ने और अच्छा खासा डाउन साइड यहाँ पे दिखा दिया। तो अगर किसी ने ये पकड़ा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पकड़ा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन ट्रेड मत करो, सोमवार के दिन से आप फिर से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, लेकिन आज का कल का दिन आपको इग्नोर करना था। तो लेवल्स तो परफेक्टली काम किए हुए हैं। तो अभी कल के दिन के लिए हमारे क्या लेवल्स रहेंगे फ्राइडे के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आपका ये हो जाएगा कल के दिन का, ये तो ऊपर का रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए सपोर्ट जो है आपका, सपोर्ट आपको पूरा ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये आपका पूरा सपोर्ट जोन निकल के आता है, ये वाला यहाँ से पकड़ के रख सकते हो आप। 750 से लेके 550 जो ऑलरेडी मैंने बोल के रखा था आपको, लगभग मार्केट 550 के आसपास में ही ओपन हुआ, तो यहाँ पे कोई ट्रेड अपना बनता नहीं था। तो बेसिकली ये आपका जोन है, तो इसी को आपको थोड़ा सपोर्ट मान के ही चलना है, क्योंकि यहीं पे मार्केट आपका अच्छा खासा सपोर्ट जोन है लॉन्ग टर्म का। तो यहाँ से बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है और जब तक ये नहीं तोड़ता फ्रेश सेलिंग यहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन हमें अपसाइड का प्ले नहीं करना है, हमें डाउन साइड का ही करना है, लेकिन कब, जब मार्केट इसके नीचे जाएगा तब, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2 दिन इग्नोर करने का बोला है कि देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिनारियो बनता है, क्योंकि ये बेसिकली नो ट्रेड्स होने हमारा बड़े प्लेयर का गेम है। तो लेकिन फिर भी आपको लेवल दे देता हूँ, तो ये 750 अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया हुआ है, यहाँ पे अपसाइड दिखाई थी यहाँ तक। अगर मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है 800 के आसपास, तो 725 से लेके 700 680 ये अच्छा खासा आपका सपोर्ट का काम करेगा इंट्राडे के लिए। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है 680 725 से लेके ये सपोर्ट का काम, और अपसाइड में देखा जाए तो 925 से लेके 940 50 ये अच्छा खासा आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये 2 लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। मार्केट ये रेंज में थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है कल के दिन, इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। बाकी शॉर्ट आपको करना है 550 के नीचे, अगर मार्केट सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, तो ही आपको फ्रेश सेलिंग यहाँ पे करना है, अदरवाइज नहीं करना है, क्योंकि बेसिकली आपका सपोर्ट जोन है। और जो भी है फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी है तो इस लेवल के ऊपर 44,050 60, मतलब 100 आप सेफ्टी के लिए पकड़ लो। 100 के ऊपर निकलने के बाद सस्टेन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जाएगा तो ले लेंगे, ऐसा नहीं, सस्टेन करना चाहिए तभी जाके आपको प्ले करना है। तो ये आपके 2 अच्छे खासे लेवल्स हो गए हैं। तो देखिए मार्केट अगर आपका कल के दिन गैप अप होता है 44,000 के ऊपर, तो क्या करना है, ये लेवल ब्रेक करने का वेट करना है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता, ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, अपसाइड का नहीं प्ले करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे सस्टेन करके इसको अपसाइड में ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। 225 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा अपसाइड में, और सेकंड टारगेट आपका आ जाएगा 350 से लेके 380, ये सेकंड टारगेट, और फाइनल टारगेट आपका आ जाएगा 450। तो ये 3 टारगेट के लिए आप अपसाइड का प्ले कर सकते हो 44,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने के बाद गैप अप की केस में, ठीक है। ये हो गया गैप अप की केस में। गैप अप के केस में हमें ज़्यादा नेगेटिव नहीं प्ले करना, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा फिर से, तो इसलिए हमें गैप अप की केस में डाउन साइड का इग्नोर करना है, हमें अपसाइड का देखना है, वो भी 44,100 के ऊपर सस्टेन करने के बाद। और लेट्स से अगर आपका मार्केट गैप डाउन होता है यहाँ पे 600 के आसपास कहीं, या फिर इसके नीचे हो जाता है सपोज 43,500 के नीचे, और यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करता है, सस्टेन करके यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग अगर देखने को मिलती है,
और ऑप्शन चेन से भी हमें क्लू लेना है। तो अगर दोनों तरीके से अगर हमें दिखता है कि यहाँ से गिरावट आ सकती है तो यहाँ पे आप एसएल लगा के डाउन साइड का प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा खासे डाउन साइड में बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए और एग्रेसिव सेलिंग आनी चाहिए। ठीक है, एग्रेसिव सेलिंग आएगी तो ही ये तोड़ेगा, अदरवाइज नहीं तोड़ेगा। यहाँ पे सस्टेन नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन मॉर्निंग में जो है ना 15-20 मिनट अच्छी खासी गैप डाउन होने के बाद फॉलो ऑफ सेलिंग आनी चाहिए। और फॉलो अप सेलिंग आपको सीधा लेके जाएगी 400 के आसपास, और वहां से फिर से मार्केट हल्का सा बाउंस करेगा, तो उस बाउंस पे आपको सेल करना, ना कि शुरुआत में। लेकिन शुरुआत में आपको क्या चाहिए, ट्रिगर यहाँ पे ओपन होते ही फॉलो अप सेलिंग आनी चाहिए, अच्छी खासी तगड़ी यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग रेड कैंडल बननी चाहिए, तभी जाके आप नेक्स्ट टाइम बाउंस पे सेल कर सकते हो। और इसका जो बाउंस आएगा वो बाउंस का डे का हाई इसने ब्रेक नहीं करना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे प्ले करना, अदरवाइज डाउन साइड का यहाँ पे आपको इग्नोर करना है। या फिर इन द डे में अगर आपको कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो उस तरीके से आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। अगर ब्रेकडाउन दिखता है सेकंड हाफ में तो ये आप प्ले करना, अदरवाइज फर्स्ट आपको इग्नोर कर देना है। ये हो गया गैप अप गैप डाउन और फ्लैट की केस में आपको बोल दिया कि ये रेंज है, इसमें प्ले हो सकता है, तो उस हिसाब से आप प्ले कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हम ऑप्शन चेन। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन की बात कर लेते पहले। तो देखिए यहाँ पे 700 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है बावजूद 500 के, मतलब यहाँ पे होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पे हो रही है। तो क्या हुआ, यहाँ पे लोग सपोर्ट दे रहे हैं, तो इनका जो इंटेंशन है इस तरीके से लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बाउंस दे सकता है अपसाइड के लिए, इसलिए ये लोग इतना कॉन्फिडेंटली 700 पे पुट राइटिंग करके गए हैं। नहीं तो ये लोग यहाँ पे सभी के सभी 500 पे पुट राइटिंग करते, लेकिन इन्होंने ओवाई चेन देखा जाए तो आज ज़्यादा ओवाई चेन 43,700 पे है, जिससे साफ जाहिर है कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड के लिए लोग लेके जा सकते हैं। और इसके अगेंस्ट में देखा जाए तो कॉल राइटिंग देखिए, मैक्सिमम कॉल राइटिंग आपकी ये रही आज के दिन की 800 पे, और जो है ओवरऑल मैक्सिमम कॉल राइटिंग आपकी 44,000 पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 44,100 टूटने के बाद आपको अच्छी खासी फिर से अपसाइड दिख सकती है, उससे पहले नहीं। उससे पहले मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है। वो डाउन साइड का क्यों नहीं बोल रहा मैं, जब तक ये नहीं तोड़ता 500 तब तक, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इतने लोग बैठे हुए हैं ना, ये आसानी से मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। तो कल का एक सिनारियो यही बन रहा है कि मार्केट अगर आपका फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो बिल्कुल भी आपको प्ले नहीं करना है, यहाँ पे रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, और 500 के नीचे सस्टेन करने के बाद ही आपको अच्छी खासी डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है, उससे पहले नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। तो निफ्टी में भी हमारा क्या डिस्कशन था कि डाउन साइड के जो टारगेट्स मैंने दिए हुए थे, मार्केट लगभग उसी के पास में ओपन हुआ, तो आप क्या है वहाँ पे प्ले करोगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी वही हुआ, निफ्टी में भी वही हुआ। तो यहाँ पे भी हमारा वही डिस्कशन था, अगर गैप डाउन होता है तो थोड़ा बाउंस पे हमें सेल करना है। हमारा यही रेजिस्टेंस लेवल था 580 के आसपास में, फिर इतना हम गैप डाउन एक्सपेक्ट नहीं करते थे। ये बेसिकली सपोर्ट जोन के पास में गैप डाउन हुआ, तो इसकी वजह से पूरा ट्रेड यहाँ पे खत्म, मतलब ट्रेड ही नहीं बनता था, इसलिए मैंने नो ट्रेड यहाँ पे बोल दिया आज के दिन। तो देखिए हमारा क्या लेवल्स था, ये अच्छा खासा लेवल्स था, 680 अच्छा खासा सपोर्ट था, इसके नीचे जाने के बाद एग्रेसिव सेलिंग आएगी बोला था। तो अभी ये हमारा कंफर्मेशन हो चुका है कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके अच्छा खासा यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया हुआ है, तो ये आपका बन गया है रेजिस्टेंस जोन। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस कल के दिन के लिए निफ्टी में 680 से लेके 700 अच्छा खासा आपका रेजिस्टेंस होगा, 720 तक पकड़ लो, 675 से लेके 710-20 अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन आपका निकल के आएगा, ये वाला 720 तक का काफी जबरदस्त यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलने के बाद ही आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड के लिए आप प्ले कर सकते हो 780 के आसपास के लिए, अदरवाइज आपको अपसाइड का बिल्कुल भी प्ले नहीं करना जब तक मार्केट ये दो लेवल जो है ना, ये जो जोन है पूरा जोन के नीचे है, तब तक आपको डाउन साइड का ही सोचना है। ये बस रिटेस्ट करने के लिए आया हुआ है। तो कल के दिन हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आपका कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से जहाँ से आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, वो है आपका जब मार्केट 580 के नीचे जाएगा, तो वहाँ से आपको फिर से 525 के आसपास मार्केट आ सकता है, ये लेवल के आसपास कहीं। तो इसके लिए आप प्ले कर सकते हो, पर मैं साफ साफ मना करूंगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से सपोर्ट जोन में आ जाता है मार्केट। तो आपका 525 से लेके जो 19,480 ये जो रेंज है ना, अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जाने के बाद ही आपको डाउन साइड प्ले करना है, फ्रेश डाउन साइड, अदरवाइज आपको इग्नोर करना है मार्केट को कंप्लीटली। जो बड़े प्लेयर्स है उनके लिए मार्केट को छोड़ देना है 1-2 दिन, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा दूर रहिए मार्केट से 1-2 दिन, टूटने दो मार्केट को, कहीं भी एक साइड जाने दो, क्योंकि अभी अभी लेवल टूटा हुआ है और नीचे अच्छा खासा सपोर्ट जोन भी है। तो देखते हैं अभी कौन जीतते, या फिर बुल्स जीतते या फिर बेयर जीतते। तो वो ये अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट इस रेंज में रह सकता है, नीचे 520 480 अच्छा खासा सपोर्ट है, और ऊपर 680 से लेके 720 अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो इस बीच में मार्केट 1-2 दिन बिताएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। फ्लैट की केस में ये रेंज है, और अगर मार्केट आपका गैप अप हो जाता है 700 के ऊपर, तो इसको सस्टेन करने देना है 720 के ऊपर, मतलब 700 के ऊपर सस्टेन करने के बाद जब ये 720 को क्रॉस करेगा और यहाँ पे एग्रेसिवली अगर आपको बाइंग दिख रही है, तो उस केस में आपको प्ले कर सकते हो। आपका टारगेट आ जाएगा फर्स्ट 780, और सेकंड टारगेट आपका आ जाएगा 830 के आसपास, आपका सेकंड टारगेट आ जाएगा। तो ये 2 टारगेट्स के लिए आप अपसाइड का प्ले कर सकते हो। और अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करता, डाउन साइड आ जाता है, तो इसको इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना है मार्केट में।
और लेट्स से अगर मार्केट आपका गैप डाउन होता है 500 के नीचे और यहाँ पे अगर सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद अगर यहाँ पे एग्रेसिवली अगर आपको सेलिंग दिखती है पहले 15 मिनट में, तो ही आप यहाँ पे बाउंस पे सेल करना है। रिटेस्ट का वेट करना है, यहाँ पे 480 के आसपास वापस जब रिटेस्ट करने आएगा तभी जाके आप प्ले करना है, अदरवाइज नहीं करना है। और अगर गैप डाउन होके थोड़ा सा नीचे जाता है और वापस अगर रिकवरी आ जाती है और फिर से इसी जोन में अगर वापस आ जाता है, तो उस केस में कुछ नहीं करना है, मार्केट को फिर से इग्नोर करना है, ये रेंज बाउंड जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अभी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन चेन की। काफ़ी सिंपल है कल का व्यू। देखिए आप, अच्छा ये तो एक्सपायरी हुई थी आज, तो कल के दिन तो अभी नया डेटा बनेगा, तो इसका कुछ यहाँ पे बनता नहीं, ठीक है। तो बस आपको कल के दिन क्या ध्यान रखना है मार्केट्स में, अगर फ्लैट होता है तो फ्लैट के केस में आप ये जो रेंज बताई हुई है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो उस रेंज को आप प्ले कर सकते हो। गैप अप की केस में आपको सिर्फ अपसाइड का ही सोचना है, डाउन साइड का बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपसाइड का जो भी आपके मेन रेजिस्टेंस है अभी, वो रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने के बाद अगर अपसाइड देता है तो ही आपको अपसाइड प्ले करना है, अदरवाइज इग्नोर करना है। अगर मार्केट फिर से डाउन साइड पुश हो जाता है गैप अप के केस में, तो कंप्लीटली इग्नोर करना है। और अगर मार्केट आपका गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के केस में आपको यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग चाहिए। एग्रेसिव सेलिंग आने के बाद में जब मार्केट हल्का सा रिटेस्ट करने आएगा, हल्का सा बाउंस करेगा, तभी जाके आपको सेल करना है, अदरवाइज आपको सेल नहीं करना है, मार्केट को इग्नोर कर देना। अगर मार्केट आपका रिकवर हो जाता है और वापस इसी जोन में आ जाता है तो कंप्लीटली इग्नोर करना है। डायरेक्टली हम मंडे के दिन देखेंगे क्या होता है। तो सिंपल है आपका कल के दिन का। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दी हुई टेलीग्राम चैनल के लिंक पे आप जाके ज्वाइन कीजिए, ताकि कुछ अगर लाइव में अपडेट रहे तो मैं आपको बता दूँ। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।